उसमें कौन आएगा? उसमें फजललाल नहीं आएगा, उसमें अशोक नहीं आएगा, उस हेलीकॉप्टर में आएगा तो हनुमान बेनीवाल आएगा। अब हाड़ोती का तो चुनाव है, हाड़ोती से आवाज आ रही है, हनुमान जी आप आओ, मेरी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं वहां। अब जब मुझे कोई बुलाएगा तो जाना तो पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी को वोट मांगूंगा नहीं जाके, आपको ही पता है। तो जिसके लिए जाऊंगा उसका भी आपको कहते हैं उसके लिए जा रहा हूँ, तो मीटिंग करके निश्चित रूप से आऊंगा। मैं भी चाहता हूँ राजस्थान के हर इलाके के अंदर मजबूत नेता तैयार हो, हर जाति के मजबूत नेता तैयार हो, अपना आप जातीय समझता बढ़ेगी। राजस्थान के अंता में उपचुनाव को लेकर जहां पूरा दम देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही नरेश मीणा भी पूरा दम है जो लगा रहे हैं। अब नरेश मीणा ने एक ऐलान भी किया है कि जो हनुमान बेनीवाल है वे उनके समर्थन में अंता में आएंगे, उनके समर्थन में प्रचार करेंगे और हेलीकॉप्टर उड़ेगा। इसके बाद चर्चा है जो अंता में देखने को मिल रही है कि क्या वाकई में हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के समर्थन में आएंगे क्या, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की ओर से अभी तक ऐसा कोई संदेश है जो नहीं आया है। लेकिन जो नरेश मीणा है उनका दावा है कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल से बात की है, हनुमान बेनीवाल ने उनको कहा है। इस तरह की बात जो नरेश मीणा ने एक इंटरव्यू में कही थी, उसके बाद अब चर्चा है जो इस पर ज़ोरों पर देखने को मिल रही है कि क्या हनुमान बेनीवाल आएंगे। पहले दोनों के बीच खटास देखने को मिली थी, जो बयान था नरेश मीणा की ओर से जो हनुमान बेनीवाल पर देखने को मिला था, उसके बाद कई सारी चर्चा थी कि हनुमान बेनीवाल आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब नरेश मीणा ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल है जो उनके समर्थन में आएंगे, हेलीकॉप्टर है जो अंता में हनुमान बेनीवाल उड़ाएंगे। जिस तरह से एक जाट नेता हनुमान बेनीवाल है, और अगर हनुमान बेनीवाल अंता में नरेश मीणा का प्रचार करते हैं तो जो जाट वोटर्स है, गुज्जर वोटर्स है, उनको साधा जा सकता है। एक तरफ जो जाट समाज से आने वाले जो गोविंद सिंह डोटासरा है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वे पूरा दम है जो वहाँ पर लगा रहे हैं, जो ताकत है जो लगा रहे हैं, वोटर्स को साधने की कोशिश है जो वे कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं अगर हनुमान बेनीवाल भी वहाँ पर नरेश मीणा के प्रचार के लिए जाते हैं तो जो जाट समाज के, जो गुज्जर समाज के जो वोटर्स हैं, जिनमें भी कहीं न कहीं जो असर है वह देखने को मिल सकता है। हनुमान बेनीवाल भी उनको साधने की कोशिश है जो कर सकते हैं, और कहीं न कहीं जो असर है वह हनुमान बेनीवाल के मार्फत देखने को मिल सकता है। और ऐसे में चर्चा इसको लेकर देखने को मिल रही है कि क्या हनुमान बेनीवाल अंता में वाकई में नरेश मीणा का प्रचार करने जाएंगे क्या, क्योंकि नरेश मीणा तो कह रहे हैं कि वे हनुमान बेनीवाल उनका प्रचार करने आएंगे। हनुमान बेनीवाल से उनकी बातचीत भी हो गई है और 8 तारीख को प्रचार करने का वे बता रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर वहाँ जाते हैं तो कितना नुकसान है जो बीजेपी कांग्रेस को इससे होगा, और नरेश मीणा को कितना फ़ायदा होगा, इस तरह की चर्चा है। क्योंकि जाट समाज के वोटर्स हैं, कई ऐसे जो वोटर्स हैं जो आरएलपी के भी उस क्षेत्र में हो सकते हैं। और ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल वहाँ पर जाते हैं, सभा करते हैं, रोड शो करते हैं, या फिर ऐसा कुछ हनुमान बेनीवाल का वहाँ पर देखने को मिलता है, तो कितना नुकसान है जो दोनों दलों को इसको लेकर होगा, नरेश मीणा को कितना इससे फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि अंता उपचुनाव में एक तरफ बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, और नरेश मीणा जिनके रोड शो, जिनके प्रचार, जनसंपर्क लगातार देखने को मिल रहा है, आधी आधी रात तक प्रचार देखने को मिल रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल का फिर से इसमें नाम आता है तो चर्चा देखने को मिलती है, क्योंकि नरेश मीणा जो हनुमान बेनीवाल को लेकर पहले भी कई ऐसे बयान हैं जो दे चुके हैं। बीच में कहा था कि अगर हनुमान बेनीवाल मर्द है तो वे उनके लिए प्रचार करने आएंगे, और उसके बाद इस तरह की खटास थी जो देखने को मिली थी। हनुमान बेनीवाल ने कहीं जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब नरेश मीणा ने फिर से कहा है कि हनुमान बेनीवाल भी उनका प्रचार करने आएंगे। उनकी बातचीत हनुमान बेनीवाल से हो चुकी है, तो इसके बाद अब और चर्चा इसको लेकर देखने को मिल रही है कि क्या वाकई में बेनीवाल आएंगे या फिर सिर्फ नरेश मीणा कह रहे हैं। इस तरह की चर्चा देखने को मिल रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।